फैक्ट्री एक्ट 1948 आप लोगों ने सुना होगा कि कोई भी फैक्ट्रियों में फैक्ट्री एक्ट कॉम्प्लायंसेस जो होता है, उसका ऑडिट जो होता है, उसका चेकलिस्ट मेंटेन करते हैं। सब क्यों किया जाता है, क्या ज़रूरत है, उसके बारे में हम जानते आइए। इंट्रोडक्शन, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ फैक्ट्री एक्ट 1948। एक हम कहाँ से फैक्ट्री एक्ट हमारा स्टार्ट हुआ वो हम पढ़ते हैं। In India, large scales of factories, industries were growing up during the Industrial Revolution. इंडिया में आपने देखा होगा कि बहुत सारी फैक्ट्रियां अभी ग्रोइंग अप हो रही हैं। इंट्रोडक्शन, मेजर मोर, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द बॉम्बे कॉटन डिपार्टमेंट, फर्स्ट रेज्ड अ क्वेश्चन फॉर द प्रोविजंस ऑफ द लेजिस्लेशन टू रेगुलेट द वर्किंग कंडीशन इन फैक्ट्रीज। फैक्ट्रियों में जो पहले कोई वर्किंग कंडीशन प्रॉपर नहीं था, तो वर्किंग कंडीशन को रेगुलेट प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में लाने के लिए ये फैक्ट्री एक्ट का जो फैक्ट्री एक्ट आया। तो रेगुलेट द, ये क्या क्या करता है, रेगुलेट द वर्किंग कंडीशन इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रियों में जो वर्किंग कंडीशन है उसको रेगुलेट करता है। हेंस द फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट वाज enacted in the year 1881. The Factories Act 1934 was enacted to replace all earlier factory acts. This was formulated by the recommendation of the रॉयल लेबर्स कमीशन। ये एक रॉयल लेबर कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद ये फॉर्मुलेटेड हुआ। दिस एक्ट हैज़ ऑल्सो बीन अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इस एक्ट को टाइम टू टाइम अप्रोप्रिएटली इसको अमेंड भी किया गया, बट फाइनली द फैक्ट्री एक्ट 1948 वाज पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑन अगस्त 28, 1948। हमारा जो फैक्ट्री एक्ट है वो 28 अगस्त 1948 को असेंबली में पास हुआ था, ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। इट केम इन टू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1949, और ये जो इफेक्टिव हुआ था वो 1 अप्रैल 1949 को इफेक्टिव हुआ था। वाई फैक्ट्री कंप्लायंस ऑडिट इज कंडक्टेड। हम हर फैक्ट्री में क्यों फैक्ट्री कंप्लायंस हम कंडक्ट करते हैं, क्या ये हमारे लिए ज़रूरी है करना? फैक्ट्री कंप्लायंस ऑडिट हम क्यों कराते हैं, क्या हमारा ऑडिट करने से नहीं होगा? आइए हम जानते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट इज नॉट ओनली टू इंश्योर एडिक्वेट सेफ्टी measures but also to promote the health and welfare of laborers working in factories. The main objective of this act is not only to ensure, हमारा इस एक्ट में जो बताया गया है सबसे मेन चीज़ है कि जो फैक्ट्रियों में वर्कर्स काम करते हैं, जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं, वो सबका हेल्थ हेल्थ कंडीशन से सेफ्टी कंडीशन और उनका वेलफेयर कंडीशन और उनका वर्किंग आवर्स क्या रहेगा, वो सबको डिफाइन किया गया है। Hence, the statutory factory compliance audit is conducted in factories to regulate the safety, health, licensing, working hours, annual leave, minimum wages and so on. तो फैक्ट्री एक्ट में जो है क्या क्या रेगुलेट किया गया है? सेफ्टी, सबसे पहले सेफ्टी को मेजर्स दिया गया है कि जो भी आदमी काम कर रहा है वो किस किस सेफ्टी लेवल में काम कर रहा है, उसकी सुरक्षा क्या है। जो भी जगह पे वो काम कर रहा है वहाँ पे उसकी सुरक्षा के लिए क्या नियम क्या कायदे कानून बनाए गए हैं, और उसका हेल्थ के लिए उसको किस तरह से कंपनियों में देखा जा रहा है उसका हेल्थ। अभी सपोज वो एक ऐसी जगह पे काम कर रहा है जहाँ पे उसका हेल्थ के लिए बहुत ही डेंजरस है। सपोज वो कोई ऐसी जगह पे काम कर रहा है जहाँ पे वहाँ पे हेल्थ कंडीशन बहुत ही ख़राब हो, तो वहाँ पे उस जगह पे उसको काम करने के लिए कंपनियों में क्या सुरक्षा प्रदान किए गए हों वो उसको देखना चाहिए। लाइसेंसिंग, फैक्ट्रियों में लाइसेंसिंग की क्या ज़रूरत होती है? वर्किंग आवर्स क्या होना चाहिए?
एनुअल लीव, उसको एनुअल लीव क्या होनी चाहिए, मिनिमम वेज क्या होनी चाहिए, एंड सो ऑन, और बहुत सारी चीज़ें बताई गई है। चेकलिस्ट फॉर फैक्ट्री कंप्लायंस ऑडिट। एज पर द इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1948, every factory should ensure with the following checklist: do registration under applicable laws, जो भी applicable फैक्ट्री के अंडर में जो भी लॉज अप्लीकेबल होते हैं एज पर फैक्ट्री एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर हो गया, मिनिमम वेज हो गया, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट हो गया, बोनस हो गया, और भी काफ़ी सारे लॉज हैं, वो सबको अप्लीकेबल और फॉलो करना चाहिए। गेट लाइसेंस, वो सभी का लाइसेंस लेना चाहिए, और रेन्यूअल्स टाइम टू टाइम करना चाहिए, और अमेंडमेंट्स है तो कुछ उसमें अमेंडमेंट में भी करना चाहिए, और वो सभी को डिस्प्ले करना चाहिए एज पर स्टैट्यूटरी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। डू प्रिपरेशन ऑफ स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर, और सारे स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स और रजिस्टर्स को मेंटेन करना चाहिए। डू बैकअप फैसिलिटी इन सेंट्रलाइज लोकेशन, एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे उसका एक बैकअप फैसिलिटीज होना चाहिए। डू प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ पीरियोडिकल स्टैट्यूटरी रिटर्न्स, वो सबका एक पीरियोडिकल स्टैट्यूटरी रिटर्न्स फॉलो करना चाहिए। डू ऑडिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट्स, और वो सभी डॉक्यूमेंट्स का एक ऑडिट सिस्टम भी करना चाहिए। Conclusion: to ensure compliance, it is better to hire the best compliance management from for your entire factory compliance। एक हमें फैक्ट्री में compliance के लिए एक बेटर मैनेजमेंट रखना चाहिए।